देखो एक डाकिया आया, देखो एक डाकिया आया, थैला एक हाथ में लाया, थैला एक हाथ में लाया, देखो एक डाकिया आया, पहने हैं वो खाकी कपड़े, पहने हैं वो खाकी कपड़े, देखो एक डाकिया आया, देखो एक डाकिया आया, पहने हैं वो खाकी कपड़े, देखो एक डाकिया आया, चिट्ठियाँ कई हाथ में पकड़े, चिट्ठियाँ कई हाथ में पकड़े, देखो एक डाकिया आया, देखो एक डाकिया आया, चिट्ठी में संदेश है आया, चिट्ठी में संदेश है आया, देखो एक डाकिया आया, देखो एक डाकिया आया, चिट्ठी में संदेश है लाया, शादी में है हमें बुलाया, शादी में है हमें बुलाया, देखो एक डाकिया आया, देखो एक डाकिया आया, थैला एक हाथ में लाया, थैला एक हाथ में लाया, देखो एक डाकिया आया, पहने हैं वो खाकी कपड़े, पहने हैं वो खाकी कपड़े, देखो एक डाकिया आया, चिट्ठियाँ कई हाथ में पकड़े, चिट्ठियाँ कई हाथ में पकड़े, चिट्ठी में संदेश है लाया, देखो एक डाकिया आया, शादी में है हमें बुलाया, शादी में है हमें बुलाया, देखो एक डाकिया आया। अब आप लोगों को इसमें से क्या शिक्षा मिलती है, कोई बताएगा? हमें इसमें से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जो दूर मम्मी पापा जी अगर नौकरी कर रहे हैं, दूर हैं, तो टेलीफोन नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है, और क्या है, डाकघर बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। तो उस डाकघर में आपके पापा जी चिट्ठी लिख के डाल देंगे और वही चिट्ठी लेके ये हमारे डाकिया साहब गांव-गांव में सबको देते हैं। तो उसमें जो लिखा रहता है संदेश, हमारी तबीयत खराब है, हम बहुत अच्छे से हैं, बेटा आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, वही आपको चिट्ठी के द्वारा जानकारी मिलती है और आप लोग पढ़ते हो। पहले क्या था, फ़ोन नहीं था, नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो क्या था हमारे पास, डाकघर था। डाकघर से डाकिया हमारे क्या लेके आते थे, चिट्ठी, और उनके हाथ में क्या रहता था, एक बड़ा सा थैला रहता था, उसमें पूरी चिट्ठियाँ भरे रहते थे। फिर वो गांव-गांव शहर-शहर में जाकर सबको घर-घर बांटते थे। पता उसमें लिखा रहता है चिट्ठी में, जिसका पता है उसी के घर में डाकिया साहब चिट्ठी पहुंचाते हैं।
पहुंचाते हैं आप चिट्ठी? बोलिए। हाँ, यस मैम। तो ये हमारी चिट्ठी घर घर पहुंचती है, संदेश हमारा पहुंचता है। अब तो क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, सब लोग का संदेश तो फ़ोन टिनटिनाए तुरंत बेल बजी उठाए, हाँ बहनी का समाचार है, मिल जाता है। हाँ, और पहले क्या था, नहीं मिलता था। बहन बहन से बात करने में नहीं तरसती थी, कोई जानकारी ही नहीं मिलती थी। और अब आज क्या है, मोबाइल फ़ोन चल गया, सब कुछ हो गया, तो डाक का कम प्रयोग हो रहा है, कम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। नहीं, पहले सबसे ज़्यादा ये चिट्ठी ही रहती थी। भाई बहन आपके कहीं पढ़ने गए हैं तो चिट्ठी द्वारा ही संदेश भेजते थे। चिट्ठी में क्या लिखते थे, नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी जी, हम यहाँ बहुत अच्छे से हैं, आप लोग भी कुशल से होंगे, आशा करते हैं। और हम दीपावली की छुट्टी में आ रहे हैं घर। तो जब मम्मी पापा को चिट्ठी मिलती थी तो वो पढ़ के खुश हो जाते थे, मेरा बेटा आ रहा दिवाली की छुट्टी में, खुश होते थे। आज जैसे आप लोग किस में से बात करते हो जब खुश होते हो कि मौसी आ रही है, मामा आ रहे हैं, किस में से बात करते हो? मोबाइल से। किस में से बात करते हो? मोबाइल से संदेश मिल जाता है ना। हाँ, तो अब इसमें आपको बताना है, देखो संदेश कितने प्रकार के होते हैं, कैसे भेजे जाते हैं। एक संदेश तो आपके डाक द्वारा भेजा जाता है। दूसरा संदेश आपको मोबाइल फ़ोन से हो गया भेजना। तीसरा संदेश है, कोई गांव का व्यक्ति हमारे पास आया है तो हम उनसे भी संदेश भेजते हैं। हाँ, तो हमारे संदेश कई प्रकार के होते हैं। अब तो बहुत अच्छा संदेश पहुंचता है मोबाइल से। टिन टिन टिन, कैसे घंटी बोलती है? टिन टिन बोली घंटी। उठाते हो जब फोन तो क्या बोलते हो आप लोग? क्या बोलते हो? हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? बात करना। और क्या होता है? सुनो। हाँ, जब कोई बात हमारी फ़ोन आया है, अब हम उनकी बात को हेलो बोलते हैं, तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, बोलते हैं। और बड़ी खुशी आती है जब मौसी का फ़ोन आता है, मामा का, तो खुश होते हैं। खुश होते हो? क्यों खुश होते हो? मामा के यहाँ जाएंगे, काम नहीं करना पड़ेगा, है? घर में रहेगा, दादी दादा को पानी देना पड़ेगा, पिटाई होगी, पढ़ोगे नहीं। हाँ, और दादी दादा घर पे पानी मांगेंगे। चलिए, अब यही से हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जोरदार तालियां। ये डाकिया साहब के लिए तालियां बजा दीजिए।